नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सैम नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। एक सच्ची कहानी है दोस्तों। 2008 में वो ये कहते हैं कि वो अकेले ही समंदर में ऐसे ही तैरने के लिए गए थे। धीरे धीरे उनको कुछ अंदाज़ा नहीं आया दोस्तों, वो समंदर में आगे आगे ही चले गए और धीरे धीरे जैसे दिन ढलते गया वैसे वहाँ पर पानी का मात्रा जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। सैम ये कहते हैं कि मैं एकदम तैरने वाला ऐसा नहीं था और इस तरीके से वहाँ पे अकेले जाना भी बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा था। लेकिन पहले वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं था इसलिए उनको डर नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों पानी की मात्रा बढ़ने के बाद उनको तुरंत किनारे के यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। उनको यही लगा कि नहीं, मैं भी आराम से जा सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उनके पैर की ज़मीन ही कहीं ना कहीं नीचे नीचे उनको दिखाई जाने लगी और कहीं ना कहीं पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से वो अच्छे से वहाँ पर तैर भी नहीं पा रहे थे। और उसके बाद सैम हमसे ये कहते हैं कि वो एकदम पानी में ही डूबने लगे। वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से वो पुकारने की किसी को कोशिश कर रहे, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनका नहीं देख पा रहा है या फिर उस किनारे पर ज़्यादा लोग ही नहीं थे। और उसके बाद वो ये कहते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं उनके मुंह में नाक में पानी ही जा रहा है और वो ये कहते हैं कि मेरा पूरा शरीर एकदम अखड़ जैसे गया था और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। आंखों के सामने पूरे तरीके से अंधेरा छा गया था। और उसके बाद वो ये कहते हैं दोस्तों कि मुझे अभी मुझे पता ही चल गया था कि अभी मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। और उसके बाद दोस्तों सैम ये कहता है कि उसकी आत्मा जो थी वो उसके शरीर के धीरे धीरे ऊपर आ गई थी। सैम ये कहता है कि अभी 2 पल पहले मैं हवा सांस लेने के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहा था, लेकिन अभी मुझे तो एकदम बहुत ही ज़्यादा मुक्ति लग रही थी। और उसके बाद वो ये कहता है कि मेरे सामने मैंने एक लाल रंग के एक श्वेत ऐसे उसने कपड़े पहने थे लाल रंग के, और वो एक ऐसे एक परी जैसे किसी एक आत्मा को देखा, ऐसे वो कहता है। और उस आत्मा ने बहुत ही प्यार भरी नज़रों से, जैसे हम अपने घर पे आ जाए कुछ काम करके और हमारे एकदम करीबी लोग एकदम प्यार से हमारा स्वागत करेंगे, उनकी आंखों में हमारे लिए एक कहीं ना कहीं फ़िक्र होगी, प्यार होगा। तो वैसी फ़िक्र जो थी वो उस महिला के कहीं ना कहीं आत्मा के आंखों में उसको दिखाई दे रही थी। और सैम ये कहता है कि मुझे उसको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। सैम ये कहता है कि अपनी ज़िंदगी में फटक से मैं किसी पर यकीन करूँ ऐसा इंसान नहीं हूँ। किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया फिर भी मैं 10 बार यही सोचता था कि इसका कुछ फ़ायदा होगा इसलिए ये मुझे मदद कर रहा है। लेकिन आज उस आत्मा को देखकर उसको पता चल गया कि ये सच में मेरा अच्छा चाहती है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे पल में वो जो भी मुझे बताएगी दिल से, मैं सारी बातें उसकी ज़रूर मानूंगा। इस तरीके से मेरा मन हो गया था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उस परी जैसी उस आत्मा ने सैम को ये कहा कि तुम्हें बस ये अनुभव मिलना था, ये अनुभव मिलना बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी था। सैम ये कहता है कि अपने जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा। मृत्यु के पश्चात जीवन या फिर अच्छे कर्म करो तुम्हारा भगवान अच्छा चाहेंगे, इन सारी बातों पर उसको ज़रा भी यकीन नहीं था। सैम ये कहता है कि उस दुनिया में बस अच्छे कर्म करना, दिल से किसी के लिए अच्छा कर चाहना, दिल से किसी के लिए प्रार्थना करना, इन्हीं सारी बातों को मुझे महत्व लग रहा था। बाकी पैसा मेरे पास कितना है, मेरे पास क्या बैंक बैलेंस है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, इन सारी चीज़ों को मुझे वहाँ पर ज़रा भी वैल्यू नहीं लग रही थी। और वो ये कहता है कि प्रकृति को शायद मुझे यही सिखाना था और उस आत्मा के भी बातों में मुझे वही झलक रहा था कि कहीं ना कहीं तुम सच्ची ज़िंदगी को समझो। और सैम ये कहता है कि मैंने उनकी सारी बातें मानी। सैम ये कहता है कि जैसे पृथ्वी पर मुझे आपको बहुत कुछ बातें समझानी है तो सारी बातें मुझे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आत्मलोक में बस छोटी सी ही जो हमें यहाँ पर 10 घंटे लगाएंगे पढ़ाने के लिए या फिर सिखाने के लिए, वैसी बातें वहाँ पर नहीं होती। एक ही मिनट में हम सारी चीज़ें सामने वाले को कह सकते हैं जो भी हमें उसको कहना है। तो वो जो परी जैसी जो आत्मा थी उसने उनको बहुत ही अच्छे से सारी बातें समझाई और बहुत ही कम समय में वो ये कहते हैं, और वो कहते हैं कि 1-2 मिनट ही लगा होगा इन सारी चीज़ों को होने के लिए। और उसके बाद उस आत्मा ने उसको ये कहा कि मैं फिर से तुम्हें पृथ्वी पर भेज रही हूँ, तुम्हारा जो जीवन है उसमें तुम क्या करते हो, किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ते हो, ये जो सारी बातें हैं तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सैम ने भी उसकी बातें सारी मानी दोस्तों, और बाद में वो फिर से अपने शरीर में लौट आया। सैम ये कहता है कि मैं जब अपने शरीर में लौट आया तब मैं किनारे पर एकदम आ गया था, ऐसे नहीं मैं पानी में ही था, लेकिन तब पानी जो था एकदम मेरे कमर इतना ही था और कहीं ना कहीं प्रकृति ही उसको थोड़े से किनारे पर लेकर आई थी। बाद में वहाँ से चल कर वो कहीं ना कहीं किनारे पर पहुँचा। और थोड़ा सा वो कहता है कि मैं आधा घंटा तो ऐसे ही लेट कर मैंने सोचा कि मुझे किस तरीके से मैसेजेस मिले हैं और अब मुझे अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये जो सैम की कहानी है दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी भी उसमें गलती नहीं है। जैसे पृथ्वी पर हम पैसा महत्वपूर्ण हमें लगता है, बाद में प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण लगती है, तो इसलिए हमें लगता है कि यही सच है। लेकिन सैम जैसे जब हमें अनुभव होगा दोस्तों तब हमें पता चलेगा कि सच्ची जो कमाई है वो लोगों की दुआएं, लोगों ने जो भी हमें ब्लेसिंग दी, हमने किसी के लिए कुछ प्रार्थना की या फिर किसी के लिए कुछ कहीं ना कहीं हमने फिक्र करी या फिर निस्वार्थ भावना से अगर किसी के लिए हम कुछ करने की कोशिश करें, तो ऐसी जो सारी बातें हैं वही हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर
आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।